नमस्कार प्रिय दर्शकों, व्यतिक्रम स्पेशल विथ निकी कलिता में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दर्शकों, गीता में कहा गया है सा विद्या या विमुख्यते, अर्थात शिक्षा या विद्या वही है जो हमें बंधनों से मुक्त कराती है। अगर शिक्षा की बात करें तो ये एक बहुत ही बड़ा पहलू बन जाता है। आज जो हमारे गेस्ट हैं वो भी शिक्षा से जुड़े हुए हैं, तो ज़्यादा देर ना करते हुए सीधा हम उनका वेलकम करते हैं हमारे शो में, अभिषेक बरुआ जी का। अभिषेक जी नमस्कार, हमारे शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। अभिषेक जी, सबसे पहले हम बात करेंगे आपकी एजुकेशन से, आपकी शिक्षा कहाँ से शुरू हुई? मेरी शिक्षा स्टार्ट हुई थी डॉन बॉस्को स्कूल डिब्रूगढ़ से। आई स्टार्टेड फ्रॉम डिब्रूगढ़ इटसेल्फ। सो डॉन बॉस्को स्कूल से स्टार्ट की थी, फिर वहाँ से क्लास 10 पास किया मैंने। उसके बाद क्लास 12 वहीं पर आपका जो सॉल्टब्रुक एकेडमी है वहाँ से पास किया। फिर चढ़ते चढ़ते इंजीनियरिंग की इच्छा थी तो इंजीनियरिंग कर ली डॉन बॉस्को यूनिवर्सिटी से, और उसके बाद करियर स्टार्ट हो गया उस पॉइंट पे। जी आप फाउंडर एंड डायरेक्टर हैं स्पेक्ट्रम के। आपने ये कैसे शुरुआत की इस चीज़ की? जब से मैंने अपने माता जी को देखा था, शी वॉज अ टीचर ऑल्सो, तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये था कि मतलब मम्मी पढ़ाती थी बच्चों को, सो दैट वाज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी सॉ। एंड उसके बाद क्या हुआ कि बच्चों को पढ़ाना मैंने खुद देखा है मम्मी को, दैट इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इन्फ्लुएंशियल थिंग। तो उसके बाद मैंने क्या स्टार्ट किया कि जब मैं इंजीनियरिंग में पढ़ता था उसी समय मेरे जूनियर्स लोगों को भी हेल्प करता था, तो वहीं से थोड़ा लगन आ गई। किसी के अंडर काम करना बहुत लोगों को पसंद नहीं होता, एंड दैट वाज वन ऑफ द क्वालिटीज़ दैट आई हैड। आई वांटेड टू लर्न एंड देन मेक अदर्स ग्रो ऑल्सो। उसके बाद क्या हुआ कि इंजीनियरिंग के बाद मैंने रिस्ट नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन है आपके 9th माइल पे यूएस टीम, तो वहीं पर मैंने स्टार्ट किया था। तो वी स्टार्टेड फ्रॉम बीइंग अ फैकल्टी आउट देयर एंड देन वी स्टार्टेड अगेन गोइंग ऑन। फिर मैंने केमिस्ट्री के लेक्चरर के हिसाब से स्टार्ट करवाया। आफ्टर स्टार्टिंग फ्रॉम द केमिस्ट्री लेक्चरर पॉइंट ऑफ व्यू, आई स्टार्टेड टू थिंक कि यहाँ पर असम में फीस बहुत ज़्यादा होता है जी। तो ये एक बहुत बड़ी दुविधा हो गई थी। एंड पीपल आर नॉट, ऑल पीपल आर नॉट फ्रॉम दैट स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक बैकग्राउंड। इसके चलते मैंने शुरुआत की कि एक काम करते हैं, खुद ही केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ ताकि बच्चों को भी थोड़ा सहायता मिल जाए। और दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात होती थी कि बच्चों को अगर आगे बढ़ते देखना है, द थिंग्स आई डिड नॉट गेट, मुझे जो नहीं मिला मैं चाहता था कि दूसरों को मिले, बच्चों को मिले। यस डेफिनेटली, एंड दैट वाज द इनिशिएटिव। सो आई स्टार्टेड विद वेरी टेंडर एज, ऑलमोस्ट 21 साल से पढ़ा रहा हूँ मैं, व्हेन आई वाज जस्ट 21। तो उसी समय से आज तक लगभग ऑलमोस्ट 10 साल हो चुके हैं। सो दैट्स अ डिफरेंट जर्नी, बट स्टिल स्पेक्ट्रम स्टार्ट करने का वही मोटिव था कि बच्चों को एडुकेशन मिले एट अ लोअर कॉस्ट। मेरे हिसाब से तो शिक्षा फ्री होना चाहिए जी। लॉन्ग टर्म में। मेरे हिसाब से तो शिक्षा कम्प्लीटली फ्री होनी चाहिए। टू नो समथिंग, अगर किसी को क्यूरियोसिटी है तो डेफिनेटली आई फील दैट इट शुड बी कम्प्लीटली फ्री, एंड आई थिंक दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ एजुकेशन इन एटलीस्ट डिग्री लेवल तक तो आई थिंक कम्प्लीटली फ्री होना चाहिए। तो दैट वाज माई इंटेंशन, एंड दैट्स वाई हमारे ऑर्गेनाइजेशन इज़ द लोएस्ट कॉस्टिंग में। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो सबसे कम कॉस्ट में आप लोग वही फैसिलिटीज़, वही मेंटर्स, वही स्ट्रॉन्ग फैकल्टी सबको आपको मिलेगा एट अ वेरी वेरी लो कॉस्ट। द रीज़न इज़ दैट मैं खुद वो फेस कर चुका था, तो आई डिड नॉट वांट दैट अदर्स टू फेस ऑल्सो। सो दैट्स वाई वही से शुरू हुआ स्पेक्ट्रम। एंड सोचा नहीं था कि आज ऑलमोस्ट 7 ईयर्स कंप्लीट होंगे, तो पता नहीं चला कि मतलब कैसे 7 ईयर्स चले गए। बट फिर भी वन थिंग व्हाट आई हैव सीन इज़ दैट पीपल आर ग्रोइंग, लेट्स सी, और वही आगे बढ़ाना चाहता हूँ। तो आपने जब शुरू किया था तब से लेके अभी तक में कितना डिफरेंस आया है? बहुत डिफरेंस है, बहुत डिफरेंस में आया है। फर्स्ट ऑफ ऑल इफ़ यू टॉक अबाउट स्पेक्ट्रम, तो पहला तो सिर्फ मैं ही था। टुडे वी हैव मोर देन 100 टीम का एक कंप्लीट प्रोफाइल है। सो इट्स अ ह्यूज ऑर्गेनाइजेशन राइट नाउ। तो वी हैव गॉट ऑलमोस्ट 7 सेंटर्स, डिब्रूगढ़, फिर शिवसागर, फिर विश्वनाथ चारियाली, बरपेटा, नलबारी, गुवाहाटी, एंड वी हैव जस्ट रिसेंटली ओपनड इन सिलचर ऑल्सो। सो माई टारगेट इज दैट हर डिस्ट्रिक्ट में एक स्पेक्ट्रम हो ताकि हर बच्चे को वो फैसिलिटी मिले। ये सोचा तो पहले नहीं था कि व्हेन आई स्टार्टेड इन 2014 ऑलमोस्ट लास्ट, ये सोचा नहीं था कि मतलब हाँ मैं इतना तक पहुंच जाऊंगा, लेकिन परिस्थितियों के हिसाब से अपने आप को वार्तालाप करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यू हैव टू चेंज। अगर आप परिवर्तन ना करें तो नहीं होगा। जैसे अभी का जो सिनेरियो चल रहा है वो कम्प्लीटली ऑनलाइन एजुकेशन, लेकिन ये चीज़ मैंने 2 साल पहले ही स्टार्ट की थी। सो वी ऑलरेडी हैड दैट ऑल ऐप फैसिलिटीज, सब कुछ हमारे पास था।
जस्ट हम लोगों ने इतना इम्प्लाई नहीं किया था। तो जब समय आया तो एवरीवन वाज अ बिट ऑन अ शॉक कि जूम मीटिंग कैसे करवाएंगे, गूगल मीट, बट वी वर रेडी फॉर दैट। वी हैड नेवर एनी प्रॉब्लम्स एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट। सो यू हैव टू चेंज अ बिट। परिवर्तन अगर ना करें तब तो यू विल नॉट बी गोइंग विद द जनरेशन, एंड आई थिंक द नेक्स्ट जनरेशन इज मच मोर फास्टर देन अस। आज गूगल मीट में चल रहा है, कल तो 3D क्लासेस भी चलना शुरू हो जाएगा। वो दिन ज़्यादा दूर नहीं है। हाँ, लगता तो नहीं है अभी। हाँ, आपकी टीचिंग फिलॉसफी क्या रही है? टीचिंग फिलॉसफी देखिए, व्हाट आई वुड ऑलवेज सजेस्ट, मैं जो आज तक मैं खुद मम्मी को देखा, मैंने अपने आप में भी वो देखा, और मैं दूसरों को बहुत फॉलो करता हूँ जो अच्छे टीचर्स हैं, कि द बेसिक थिंग इज दैट स्टूडेंट्स आर नॉट एट योर लेवल ऑफ थिंकिंग। ऑल स्टूडेंट्स, हर बच्चा आपके उस लेवल पे नहीं है। तो अगर मान लीजिए स्टूडेंट्स के लेवल यहाँ है, आप यहाँ हैं, तो हर बच्चा उस लेवल पे नहीं पहुंच सकता। आप नीचे आ जाओ एंड देन टेक देम फॉरवर्ड। सो दैट इज द बेसिक फिलॉसफी दैट आई हैव टॉट। जितना इजी करो उतना अच्छा है, लेकिन कॉम्प्लेक्स चीज को पहले इजी से दिखाओ, फिर उस कॉम्प्लेक्स चीज पे आओ। कि ये तो मैंने इजी से समझा दिया, अब उस कॉम्प्लेक्स चीज को देखो कैसे, क्यों कॉम्प्लेक्स बनता है दूसरों के लिए। सो माय आइडियोलॉजी इज फर्स्ट मेकिंग थिंग्स इजी। बहुत पहले इजी करवा देता हूँ, जितना भी कठिनाइयां ना हो पहले इजी करवा देते हैं, उसके बाद फिर से वो कठिन प्रश्न पे चले जाते हैं कि देखो ये क्यों टफ था। तो दैट इज द बेसिक थिंग, एंड दैट इज फॉलोड बाय नॉट ओनली मी। हर कोई बच्चा जो हमारे इंस्टीट्यूशन में पढ़ता है, ये हम लोग फॉलो कर रहे हैं एंड विल बी मेंटेनिंग इट फॉरएवर। अगर फैकल्टीज़ की बात करूँ मैं, आपके स्पेक्ट्रम में जो फैकल्टीज़ है वो किस तरह से मैनेज करते हैं? देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मैनेजमेंट कैसे होता है बच्चों को। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो गई है कि फैकल्टीज डायनामिक होना बहुत ज़रूरी है आजकल के ज़माने में। सो आवर टीम ऑफ फैकल्टीज फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ वेरी यंग एंड वाइब्रेंट। रीज़न नंबर 1 ये है, हम लोगों ने ये कंसंट्रेट किया है कि देयर इज अ मिक्सचर, एक्चुअली देयर इज अ ब्लेंड है। पहला 2 लेवल के फैकल्टीज हैं। मैं यहाँ पर सीनियर एंड जूनियर नहीं बोलूँगा, मैं यूथ एंड एक्सपीरियंस बोलूँगा। बहुत लोग ये सीनियर जूनियर बोलते हैं, मैं यूथ एंड एक्सपीरियंस को लेके चलता हूँ कि एक्सपीरियंस लोग यूथ को लेके आगे बढ़ें। सो फैकल्टीज बच्चों को क्या करता है, देखिए कोई भी, जैसे मान लीजिए आपका कोई एक प्रॉब्लम हो गया, तो व्हाट आई वुड लाइक टू सजेस्ट इज दैट पहले वी हैव अ सिस्टम ऑफ मेंटरशिप्स। हर बच्चा के पास एक इंडिविजुअल मेंटर है। ये किसी, आई डोंट नो अबाउट अदर इंस्टीट्यूशंस, ये लेकिन मेरे को बहुत मिला था। आई फेस द प्रॉब्लम कि जैसे अगर मेरे को फिजिक्स में समझ में नहीं आया तो मैं किसको जाकर बोल, अभी फिजिक्स सर अगर गुस्सा हो गए तो ये डर होता है बच्चों में। सो व्हाट वी हैव अ मेंटर एसोसिएटेड विद एवरी स्टूडेंट। हर बच्चा के पास एक मेंटर है। वो मेंटर डिसाइड करेंगे वो बच्चा कैसे पढ़ेगा, उसके इंडिविजुअल रूटीन्स तक वो मेंटर बनाते हैं। कोई भी हो सकता है, वो मैं भी हो सकता हूँ। एंड आफ्टर दैट वो मेंटर क्या करते हैं, दे कन्वर्स विद द स्टूडेंट्स एवरी वीक। तो मान लीजिए उस मेंटर का कोई प्रॉब्लम है फिजिक्स में या केमिस्ट्री में या बायो में, कोई भी एक सब्जेक्ट का प्रॉब्लम है, तो क्या करते हैं वो बच्चे, दे विल स्पीक टू द मेंटर्स, द पेरेंट्स कैन स्पीक टू द मेंटर्स ऑल्सो, एंड फिर वो डिपार्टमेंट पे वो बात चला जाता है कि ये बच्चों लोगों का ये 3-4 बच्चे हैं, इनको ये सब्जेक्ट में ये टॉपिक में प्रॉब्लम चल रहा है। सो इट्स अ वेरी ग्रास रूट लेवल पॉइंट व्हाट वी आर थिंकिंग। जैसे हम लोग बेसिक पॉइंट पे आते हैं, जब कोई भी एक बच्चा जब एग्जाम्स के पहले, एवरीवन हैज द फियर साइकोसिस, आपको भी होगा शायद, मेरे को भी था। सो उस फियर साइकोसिस को हैंडल करने के लिए वी आर हैंडलिंग नाउ सिचुएशंस। तो इस साल हम लोग क्या कर रहे हैं, वी आर ट्राइंग टू एम्बेड स्पिरिचुअल क्लासेस ऑल्सो अलॉन्ग विद दैट, बिकॉज सिचुएशन ऐसा हो गया है। देखिए क्लास 10 के बच्चे एग्जाम नहीं दिए, यहाँ पर पूरे असम में, पूरे नॉर्थ ईस्ट में या पूरे देश में एक चीज़ बहुत कॉमन है, क्लास 10 का रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट होती है, फिर क्लास 12, फिर आप जहाँ पर जाओ, बिकॉज आफ्टर दैट इट कम्स इनटू द प्रोफेशन। तो अब if you practically see, no student has appeared for class 10 exams practically, and no student also has appeared for class 12. So look at the fear psychosis. A student जो 1.5 साल तक लगभग ऑनलाइन पढ़ा, उसके बाद वो एग्जाम नहीं दे पाया, अच्छा होगा किसी के लिए बुरा होगा, बट देयर इज अ थिंकिंग कि वो लोग थोड़ा डिप्रेस्ड हो गए। सो दैट्स व्हाई वी हैव प्री मोटिवेटेड दिस पर्टिकुलर पॉइंट कि पहले से हम लोग उसको थोड़ा स्पिरिचुअली थोड़ा आगे बढ़ाएं, थोड़ा योगा करवाएंगे, मेडिटेशन करवाएंगे, हाउ टू टैकल स्ट्रेस। तो ये चीज़ मैं एम्बेड कर रहा हूँ ताकि बच्चों को फ्यूचर में ये प्रॉब्लम ना हो। और जैसे मैंने बोला मेंटर्स को वगैरह, वो तो कंप्लीटली देखते ही रहते हैं। सो वी विल बी हैविंग दिस टाइम ऑनलाइन काउंसलिंग सेशंस आल्सो विद द स्टूडेंट्स टिल ऑफलाइन डू नॉट गेट स्टार्ट,
एंड उससे पहले इंडिविजुअल मेंटर्स टेक अप टू एवरी स्टूडेंट्स इन डिटेल, ये बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं। अभिषेक जी, एक चीज़ है जो मतलब मेरे ख्याल में भी आता है कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो बहुत टफ होते हैं, उनको समझाना काफ़ी मुश्किल होता है क्योंकि वो एक बार में समझ नहीं पाते। तो आप लोग उस चीज़ से मतलब कैसे डील करते हैं? ये बहुत जेन्युइन प्रॉब्लम है एक्चुअली। देखिए, पहला बात होता है कि अगर आप कोई भी एक डिसिप्लिन में जाओ, अगर आप साइंस स्ट्रीम में चले जाओ, ह्यूमैनिटीज़ में चले जाओ, आर्ट्स पे चले जाओ या कॉमर्स पे चले जाओ, तो वट एवर द थिंग, हर बच्चा उस लेवल का नहीं होता है। एंड एवरी चाइल्ड इज़ यूनिक, एवरी ब्रेन थिंकिंग इज़ यूनिक, जो हम लोग साइकोलॉजी में पढ़ते हैं कि हर दिमाग अलग से सोचता है। तो इट्स वेरी डिफिकल्ट प्रॉब्लम फॉर, एंड दैट्स वाई वी टीचर्स आर देयर। सो फर्स्ट प्रॉब्लम दैट वी हैव सीन, व्हाट आई हैव सीन एक्चुअली बेसिकली, कि बच्चों को फर्स्ट प्रॉब्लम होता है कि इवन इफ दे हैव द प्रॉब्लम, ये बोलते नहीं। तो फर्स्ट हम लोग टैकल करवाते हैं वो थ्रू द मेंटरशिप, जो मैंने बोला। फिर क्या होता है, उन लोगों को सपोज समझ में नहीं आता, प्रॉब्लम्स, क्वेश्चन पेपर्स सॉल्व नहीं होता, या क्लास में भी अटेंटिव नहीं होते। देखिए, व्हेन यू लूज द इंटरेस्ट इन द क्लास, देन थिंग्स गो अवे, बहुत मुश्किल हो जाती है इसको बैक करके लाना। तो हम लोग क्या करते हैं इस पॉइंट पे, वी हैव 3 सेट्स ऑफ रेमेडियल क्लासेस, रेमेडियल 1, रेमेडियल 2, रेमेडियल 3, 3 पैटर्न में होगा। तो उसमें क्या होता है, सपोज आपको मैंने कुछ एक टॉपिक पढ़ाया, आपको समझ में नहीं आया, तो वी हैव बैकअप क्लासेस फॉर दैट। दूसरा, हर फैकल्टी का हम लोगों के पास एक रिकॉर्डेड वीडियो होता है। जैसे क्या होता है, मैं जेन्युइन बात बोल रहा हूँ, जो भी देख रहे हैं प्रोग्राम को उनको एकदम 100% लगेगा, क्योंकि जब क्लास में कोई एक टीचर बोलते हैं तो वो टीचर 100% बोलता है, आप सुनते हो 90%, लिखते हो कॉपी पे 80%, याद रहता है 70%, घर तक आप जाओ 50% ही याद आता है। दिस इज अ वेरी जेन्युइन थिंग। तो व्हाट वी हैव सीन कि उसके बाद फिर से अगर कोई बच्चा समझ में नहीं आया, the student again has to go back to the faculty, time lapse हो जाता है। we have a recorded set of videos for the faculties। तो उसमें क्या होता है, कोई भी बच्चा हम लोग का जो ऐप है उसमें जाके देख सकता है, एंड देन ओके ये मिस किया था मैंने, क्योंकि कंटेंट तो वही है, कंटेंट में कोई दिक्कत नहीं है। सो द फर्स्ट पॉइंट, दिस इज द रेमेडियल पार्ट 1। पार्ट 2 में है डाउट सेशन क्लासेस। जैसे हर हफ्ते में हम लोग इस बार क्या कर रहे हैं, पैटर्न में ऑनलाइन ही चल रहा है अब। तो प्रॉब्लम ये है कि हर बच्चा को, जैसे मान लीजिए कि आपका ये चैप्टर का ये टॉपिक समझ में नहीं आया, अच्छा जैसे मैं फैकल्टी हूँ, मैं फिजिक्स का फैकल्टी हूँ, मेरे अंडर ये टॉपिक बहुत टफ है, मुझे पता है यहाँ से डाउट आएगा, मुझे पता है यहाँ से डाउट आने वाला है। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं पहले ही बोलता था बच्चों हम लोग डाउट क्लास एक रखेंगे। तो जब डाउट क्लास रहते हैं तो some people have common doubts, so we force all the students to have the doubts, irrespective कि बच्चा बहुत अच्छा हो या खराब हो या समझ में ही नहीं आ रहा है, it's a forced class, क्योंकि किसी और का डाउट आपको सॉल्व कर सकता है, आपके दिमाग में शायद वो चीज़ नहीं आया था तो शायद क्लियर हो जाए। थर्ड इज इंडिविजुअल 1-to-1 रेमेडियल पॉइंट, डेट इज बच्चा फैकल्टी को अभी के लिए आपके के हिसाब से व्हाट्सएप पे हो या आपका हम लोग के ऐप में कम्प्लीटली एक कोड़ा के जैसे मैंने एक सिस्टम बनाया है जहाँ पर कोई भी बच्चा फैकल्टी को डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है एंड इंस्टेंटेनियसली होता है। एंड इफ इट इज़ इन ऑफलाइन मोड तब तो कम्प्लीटली 1:1 डाउट क्लियरिंग होती है, वो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। जैसे अभी हम देख रहे हैं कि कोविड का सिचुएशन चल रहा है, पहले 2019 तक होल सिलेबस जो है वो एग्जाम में आता था या बच्चे जो है वो पूरा सिलेबस कंप्लीट करते थे, लेकिन अभी चीज़ें जो है वो बदल चुकी है। कोर्स भी थोड़ा कम हो गया, पहले 70% था, अब तो न्यू जो पॉलिसी है उसमें बोला है कि 2 सेपरेट सेमेस्टर्स हो गए हैं। वो चीज़ से बच्चों को किस तरह से इम्पैक्ट करेगा ये चीज़? देखिए, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है इट हैज़ गॉट डिफरेंट मीनिंग्स। जैसे मैं बोलता हूँ आप भगवत गीता को 2 लाइन पढ़ो और उसको 2-3 बार फिर से वो 2 लाइन पढ़ो, यू कैन इंटरप्रेट 2 डिफरेंट मीनिंग्स। उसी तरह ये एनईपी हम लोग मेरे को तो लगता है कि एनईपी इज कम्प्लीटली समथिंग लाइक गीता, क्योंकि उन्होंने हर चीज़ से ये बोला है कि एक लाइन लिखा है, एक प्रोजेक्ट लिखा है कि सपोज यू हैव हैविंग 2 सेमेस्टर्स। नाउ इससे अच्छा क्या होगा, एक चीज़ एडवांटेज, जैसे हम लोग डिग्री में आजकल सेमेस्टर, पहले तो डिग्री में ईयर्स होते थे, नहीं था उसमें, पहले तो ईयर्स था, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर। फिर इंटीग्रेटेड कॉन्सेप्ट आया कि इंटीग्रेटेड एमएससी या इंटीग्रेटेड एमए करते हैं, फिर सेमेस्टर पे तोड़ दिए वो लोग। अब what we are, I think Indian system of education is slowly following Singapore system of education. They are going into semester wise. जैसे हम लोग में क्लास 7, 8, 9, 10 तक क्या होता था कि हाफ फेयरली होता था, एक फाइनल होता था। Now they are incorporating the same thing. प्रॉब्लम ये है, लोगों ने उल्टा सोचा है कि सेमेस्टर की हम लोग को ये प्रॉब्लम है। नहीं, अगर आप ध्यान से देखो,
आप इंजीनियरिंग में जाओ, कहीं पर जाओ, मिड सेम फाइनल सेम हर सेमेस्टर में होता है। तो ये थोड़ा फायदेमंद ही है। ये तो अगर आप क्लास 5-6 से पढ़ रहे हो तो आपके पास एक हाफ ईयरली होता था, आई थिंक SA1 SA2 कुछ ऐसा होता है, फिर आपका हाफ ईयरली होता है, फिर आपका फाइनल एग्जाम्स होता है, एक प्री बोर्ड होता है। तो 11-12 इज अ पार्ट जहां पर ये चीज़ नहीं होता था। आई थिंक NEP हैज़ ब्रिज्ड द गैप। तो अभी कंटिन्यूअस फोरम में क्या बच्चों को पता ही है कि मैं क्लास 5 में पढ़ रहा हूँ, क्लास 11 में पढ़ रहा हूँ, या मैं डिग्री में ही पढ़ रहा हूँ, माई सिस्टम इज सेमेस्टर बेस्ड, माई सिस्टम इज नॉट कि वन शॉट में आ जाए पूरा पूरी। एंड आई थिंक इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग ऑल्सो, क्योंकि देखिए व्हेन यू स्टडी मेडिकल साइंसेज, आप जनरल MBBS करने के बाद यू गो फॉर स्पेशलाइजेशन, मीन्स यू नीड टू रिसर्च वन पर्टिकुलर थिंग। या आप इंजीनियरिंग के बाद अगर आप मान लीजिए आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, तो स्पेसिफिक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में अगर आप इंजीनियरिंग करने जा रहे हो, यू हैव अ मास्टर्स डिग्री। सो द फैक्ट दैट स्टार्ट्स क्या होता है कि इफ़ यू आर स्पेशलाइज्ड कि 50% कोर्स में मेरा परफॉर्मेंस ये था और बाकी 50% में कोर्स में मेरा परफॉर्मेंस ये था, तो देन थिंग्स विल बी मच मोर बेटर। आई थिंक सेमेस्टर सिस्टम शुड बी फॉलोड फ्रॉम द बेसिक, जो प्राइमरी स्कूल लेवल है वहाँ से ही शुरू होना चाहिए। इट इज़ फॉलोड, आई होप इट इज़ बीइंग फॉलोड इन द फ्यूचर ऑल्सो। नहीं, मैं पूछ रही थी कि जैसे कि वो जो 70% था उसमें 30% तो छूट गया है। वो उस चीज़ को बच्चे कैसे कवर करेंगे, क्योंकि 11-12 में तो फिर कहीं ना कहीं वो आ ही जाता है। हाँ, तो पॉइंट ये एक है कि अगर आप मान लीजिए कि जैसे कोर्स में अगर 30% कम हो जाए तो कंटेंट बहुत कम होता है। एक चीज़ होता है कि इफेक्टिवनेस ऑफ दैट पर्टिकुलर 70% इंक्रीजेस, जो कोर्स में आएगा वो बेटर होता है। प्रॉब्लम ये है वो 30% का अगर कंटेंट छूट गया, मान लीजिए इफ इट इज लेफ्ट आउट, देन आवर स्टूडेंट्स विल हैव अ इम्पैक्ट ऑन द वाइडनेस ऑफ द सब्जेक्ट्स। जैसे आप मान लीजिए कोई भी एक मान लीजिए आप पॉलिटिकल साइंस उठा लो, उसमें आप कंपैरेटिव गवर्नमेंट होता है, पॉलिटिकल थ्योरी होती है, देन वी स्टडी अबाउट द डिफरेंट सिस्टम्स ऑफ गवर्नमेंट्स, कितना चीज़ होता है। तो अगर मान लीजिए आप सिर्फ कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिकल थ्योरी आ रहा है, बाकी कुछ नहीं आ रहा है, तब प्रॉब्लम क्या हो जाती है इस पॉइंट पे, अच्छा तो ये वाला नहीं आएगा तो ये मेरे लेस इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर वास्टनेस ऑफ द नॉलेज डिक्रीजेस। ये एक चीज़ गलत हो रहा है कि यू नो व्हेन वी आर स्ट्रीमलाइंड, हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, इफ यू सी द NEP ऑल्सो, क्लास 8 से ही अब बच्चा फिक्स हो जाएगा कि मेरे को इकोनॉमिक्स के साथ फैशन डिजाइनिंग लेना है, फिर मेरे को केमिस्ट्री के साथ एंथ्रोपोलॉजी ले सकता हूँ मैं, वाइड पॉइंट उसके हिसाब से करेक्ट है, लेकिन वाइडनेस ऑफ द सब्जेक्ट में ये थोड़ा इम्पैक्ट कर सकता है इन लॉन्ग टर्म। हाँ, लेकिन अगर आप ये बोल दो कि इफ़ यू डिसइंटीग्रेट द सब्जेक्ट्स स्लोली, स्पेशलाइजेशन करने में ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। जैसे आप अगर आपका कोई एक केस हो, इफ़ यू आर स्टडिंग लॉ, आपने क्लैट दिया, फिर आपने लॉ क्रैक किया, फिर आपका क्या आता है, एक क्रिमिनल लॉयर, एक सिविल लॉयर, एक कॉन्स्टिट्यूशनल लॉयर। तो सिविल लॉयर का केस कुछ अलग होता है, फिर सिविल लॉयर में भी बहुत सारा चीज़ होता है, तो अलग अलग सेक्टर्स में ये डिफरेंस हो जाता है। दैट द 30% जो रिडक्शन है वो प्रॉब्लम क्या करेगा कि वो वास्टनेस ऑफ द नॉलेज विल डिक्रीज बट स्पेशलाइजेशन विल इंक्रीज इन वन पर्टिकुलर पॉइंट। ये एक इंपॉर्टेंट इफेक्ट है। अभी ऑनलाइन एजुकेशन जैसे चल रहा है तो उसमें बच्चे जो है वो इतना ज़्यादा एक्टिव नहीं रहते, ये तो नॉर्मल बात है। दिखाई दे रहा है ये चीज़। यस, उस चीज़ को कैसे आप लोग टैकल करते हैं, मतलब क्योंकि हर एक स्टूडेंट पे पर्टिकुलर ध्यान देना कि वो वीडियो ऑन कर रहा है या नहीं कर रहा है, या उसका कंसंट्रेशन लेवल उस लेवल पे है बाकियों के हिसाब से या नहीं है, उस चीज़ को आप लोग कैसे मतलब फॉलो करते हैं या टैकल करते हैं? ये मैं बहुत इंपॉर्टेंट, मैं ये दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस को भी बोलना चाहता हूँ जो कोई भी पढ़ा रहे हैं कुछ भी। देखिए बहुत कॉमन प्रॉब्लम है कि हर बच्चा का उतना डेटा वर्क नहीं होता है। अब कोई गांव का बच्चा है तो वो तो डेफिनेटली वो पढ़ नहीं पाएगा, गलती से साउंड सुनाई दिया तो वीडियो ऑन नहीं कर पाता, या वीडियो में डिस्टर्बेंस होती है, इतना तो टेक्नोलॉजिकली हम लोग अपडेटेड नहीं हुए हैं सामने। सो व्हाट वी आर ट्राइंग राइट नाउ इज, हम लोग का एक जब क्लास स्टार्ट होता है वी हैव 3 होस्ट सिस्टम नाउ। लाइक व्हाट हैपेंस, हम लोग का खुद का एक होस्ट, सपोज मैंने क्लास स्टार्ट किया तो आई एम द होस्ट, मेरे पास पार्ट को होस्ट 2 और होते हैं। अच्छा, सो एनी क्लास पे हम लोगों का एक को होस्ट रेडी होता है एंड शी और ही इज अ काउंसलर ऑफ दिस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, मतलब वो देखते हैं? यस, एनी टाइम, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है। बहुत लोग ये बोलेंगे कि वीडियो ऑन करो, ये करो, वो करो, बट व्हाट वी आर एंट्रोलिंग इज, अगर जैसे मैं क्लास कर रहा हूँ ना, आई कैन नॉट सी कि कौन सा बच्चा लेफ्ट मार के चला गया, लेकिन दूसरे को पता होता है अगर लेफ्ट मार के चला गया तुरंत वो फोन करता है या फोन करती है कि क्यों निकल गए, तो पेरेंट्स को डायरेक्ट जाता है, पहले तो पेरेंट्स को जाता है क्यों नहीं है, अगर बोले कि थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है नेट वगैरह का इशूज, ठीक है, वी हैव अ डिफेंस पॉइंट कि हम लोग रिकॉर्डिंग वगैरह भी देते हैं क्लासेस का, जैसे मैंने बोला। सो ये एक डायरेक्ट इंटरनल देखते हैं। दूसरा है
कि देखिए वीडियो ऑन करे या ना करे, बच्चे अगर आप एग्जाम्स कंडक्ट कर रहे हैं दे विल स्टार्ट चीटिंग। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। लेकिन ऑनलाइन में एग्जाम्स कैसे कंडक्ट करें? सो हम लोग का एक सिस्टम ये है कि जब हम लोग एग्जाम्स कंडक्ट करते हैं, जैसे मान लीजिए 25 मार्क का एक एग्जाम हो गया वीकली टेस्ट, तो उसको कैसे फॉलो करोगे? उसको तो इजी नहीं है। अब बच्चा क्या करता है कि एक मोबाइल कहीं मैंने देखा है, सुना भी है चीज़, एक साइड में यहाँ पर एक मोबाइल के रख देगा, आपको दिखाएगा कि वो तो लिख रहा है, क्योंकि वहाँ पर वो खोल के रखा है। तो हम लोगों ने सिस्टम क्या किया, उसी समय 5 मिनट के भीतर हम लोगों को वो PDF चाहिए, वो सिस्टम इंटीग्रेटेड, हम लोग का पूरा सिस्टम ही है वो एक इंटीग्रेटेड पॉइंट पे। उसके बाद वो बच्चा या उसका पेरेंट्स उस दिन शाम के जो अलॉटेड टाइम है कर्फ्यू टाइम्स के भीतर, he or she will come into the office of this particular center and submit the paper and has to submit. Okay. अब क्या है, हैंडराइटिंग में डिफरेंस आ जाती है। अगर आप कॉपी करते हो तो पता चल जाता है। और जैसे हम लोगों का सिस्टम ये है, बहुत लोगों को नहीं पता होगा शायद, प्लेगियरिज्म एक वर्ड है। सो वी यूज द प्लेगियरिज्म सॉफ्टवेयर ऑल्सो, कि कोई बच्चा अगर चीटिंग करे तो डायरेक्ट समझ में आ जाता है कि अच्छा तुम यहाँ से गूगल से कॉपी की हो ये चीज़, तो डायरेक्ट बच्चों को ऐसे मार्क्स कटवा दे, या दे आर बीइंग यू नो टॉक विद द पेरेंट्स कि आप लोग बच्चा यहाँ पर बैठा हुआ है या नहीं करे। सो दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट वी आर, सो प्लेगियरिज्म इज अ थिंग दैट वी आर फॉलोइंग। आई डोंट थिंक सो अदर इंस्टीट्यूशंस आर फॉलोइंग दिस, बट वी आर फॉलोइंग दिस पर्टिकुलर पॉइंट। ये तो बहुत मतलब अच्छी बात है। और हाँ, तो इससे मतलब पता चल जाता है। जी। आप लोगों का और पेरेंट्स के बीच का जो रिलेशन है वो किस तरह का है? क्योंकि बच्चे जो है कभी कभी होता है कि पेरेंट्स को जाके नहीं बताते हैं क्या, और हर समय ऐसा भी नहीं होता कि पेरेंट जो है एनी टाइम जो है वो स्टूडेंट का क्या क्या करवाया है क्लास में, क्या नहीं करवाया है वो नहीं देख सकते। तो आप लोग किस तरह से लिंक करते हैं उस? पहला तो इसका भी एक मॉडल पैटर्न है। फर्स्ट मॉडल पैटर्न इज पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग। लाइक खाली फीस लेना, बहुत लोगों का इंस्टीट्यूशन का ये मेंटालिटी होता है कि फीस ले लो बस बच्चों को पढ़ाओ, अच्छे करें, ठीक है। तो खाली फीस लेना हम लोगों का काम नहीं होता। बीइंग वेरी वेरी प्रोफेशनली स्ट्रॉन्ग, व्हाट वी डू इज दैट, फर्स्ट लोग हम लोगों के पास, मैंने आपको जैसे बोला कि मेंटरशिप होता है। सो द फैकल्टीज और द मैनेजमेंट विल कंसिडर अ रूटीन चेकअप विद द पेरेंट्स एवरी वीक। तो हर वीक मेंटर डायरेक्ट डिस्कस करता है। मेंटर कॉल करेंगे या टीचर क्या बोलते हैं, पेरेंट्स आपका कॉल करेंगे। तो ये पेरेंट्स को हर हफ्ते पता चल जाता है इस वक्त, मतलब ये जो लास्ट 1.5 साल से जो चल रहा है कोविड के सिनेरियो में। तो वंस दे कॉल दे कम टू नो अबाउट द परफॉर्मेंसेस, क्योंकि हर वीक में हम लोगों का एग्जाम है। वी आर अ वेरी स्ट्रिक्ट ऑर्गेनाइजेशन विद रिस्पेक्ट टू एजुकेशन डिपार्टमेंट। तो विद रिस्पेक्ट टू दिस व्हाट वी डू कि मेंटर्स विल ऑलवेज गो एंड स्टार्ट टॉकिंग विद द पेरेंट्स कि बच्चा ये कर रहा है, ये नहीं कर रहा है, सब कुछ। दूसरा पॉइंट है, दे कैन डायरेक्टली कॉल मी ऑल्सो। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि आई एम रेडीली एक्सेसिबल टू एनी पर्टिकुलर पेरेंट फ्रॉम 9 PM to 11 PM। मैं हर रात बच्चों के लिए और पेरेंट्स के लिए रखता हूँ वो चीज़, क्योंकि डाउट्स वगैरह भी होता है। या कोई पेरेंट्स ऐसे मान लीजिए कि उनका एक फिलॉसफी था कि सर को रात को कॉल करना नहीं है, लेकिन बट आई हैव टोल्ड माई ऑल पेरेंट्स कि 9 PM से 11 बजे तक आप प्लीज़ कभी भी कॉल कर सकते हैं, यू हैव। तो दैट्स अ एलोकेशन, दैट्स अ डायरेक्ट टू द डायरेक्टर। मतलब कभी कभी क्या होता है कि दे डोंट वांट टू टेल टू द टीचर्स। जैसे मान लीजिए अगर मैं ही मेंटर हूँ और मेरे में ही प्रॉब्लम है, तो अब किसको बोलेंगे? तो या तो एकेडमिक डायरेक्टर को बोलेंगे, नहीं तो मेरे को। तो दैट्स अ वेरी कंफ्यूजिंग सिनेरियो हो जाता है इसमें। तो इसलिए दे कैन डायरेक्टली कॉल मी कि सर मेरे बच्चों को आपका ये फिजिक्स का फैकल्टी का ये वाला टॉपिक नहीं क्लियर हुआ है, प्लीज़ क्लियर करवा दीजिए। आई हैंडल द सिचुएशन इन दैट वे। सो दिस इज द सेकेंड पार्ट। थर्ड बहुत ही इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट, जो हम लोग पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग करते हैं इन ऑफलाइन टाइम्स, वी हैव अ 3 मॉडल सेट ऑफ पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग। एक हर वीक का एग्जाम्स उनके सिस्टम, वो तो सबको ही पता है कि मोबाइल वगैरह में आ जाती है, उसके स्कोर कार्ड्स, रैंक वगैरह सब कुछ आ जाती है। उसके परफॉर्मेंस में तुलना करते हुए हर बच्चे ने कैसे रिजल्ट किया वो भी पता चल जाता है। सो जैसे मान लीजिए कि मेरा बेटा पढ़ रहा है या आपका भी एक बेटी पढ़ रही है उस पॉइंट पे, सो वी कम्युनिकेट नो कि बिकॉज मैंने पढ़ाया है, मैंने इस ऑर्गेनाइजेशन स्पेक्ट्रम में एडमिशन दिया है, उसी को देखते हुए आप भी मेरे फ्रेंड हो, इसलिए आप स्पेक्ट्रम में एडमिशन डलवा दिए। तो इशू क्या है अभी, वी कैन कम्युनिकेट, ओ मेरा बच्चा इसके बच्चे से थोड़ा कम परफॉर्मेंस कर रहा है या ज़्यादा परफॉर्मेंस कर रहा है। सो दैट वी डील इन कम्युनिकेटिव थ्रू ग्रुप्स ऑल्सो, इंडिविजुअल ऑल्सो एंड पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग ऑल्सो। ये 3 मॉडल 3 ईयर सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन जो सिस्टम मैंने बनाया है, इट्स अ 3 मॉडल टियर क्यों बनाया है हर चीज़ में, कि इससे यहाँ तक जाए, यहाँ से यहाँ तक जाए।
बॉटम टू टॉप या टॉप टू बॉटम दोनों ही इजी से फ्लक्चुएट हो। इसीलिए हम लोग थोड़ा ज़्यादा आई थिंक वी आर गेटिंग मच मोर अटेंशन, या बच्चे का एडमिशन वगैरह भी थोड़ा होता है। रीजन इज दैट वी आर कंसंट्रेटिंग मोर ऑन द स्टूडेंट्स रादर देन गिविंग एडवर्टाइजमेंट्स इन पेपर्स या कहीं बड़ा बड़ा जगह पे होर्डिंग्स वगैरह, हम लोग उस पर आज तक कंसंट्रेट नहीं किए। इफ़ यू फोकस ऑन स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, ऑब्वियसली इफ यू गिव गुड रिजल्ट्स, डेफिनेटली द एंटायर स्टेट एंड एंटायर नॉर्थ ईस्ट विल डेफिनेटली कम इनटू द पिक्चर। सो बस स्टडीज जो है वो हमेशा स्टूडेंट सेंट्रिक ही होनी चाहिए, ऐसा सब या दैट्स वी हैव अ दैट कंप्लीट सिस्टम की। देखिए अगर आप ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, पढ़ने के बाद अगर आप डिटेल्स पे रिजल्ट नहीं करवाते हैं तो डेफिनेटली दैट अफेक्ट्स, बट वी आर नॉट, वी आर कंप्लीटली स्टूडेंट सेंट्रिक, रिजल्ट्स चाहिए हम लोग, दैट्स आवर मेन मोटो। पॉइंट पे आपके मोटोज एंड ये सब तो हम लोगों ने जान ही ले, बेस्ट एक्सपीरियंस क्या रहा है एज अ मेंटर, एज अ टीचर अब तक बोला जाए तो? बेस्ट एक्सपीरियंस अब तक जब से आपने शुरू किया है तब से लेके अब तक? बच्चे जब देखिए बेस्ट एक्सपीरियंस तो मैं बोलूँगा एक्चुअली बेस्ट तो बहुत सारे होंगे, बच्चे जब अच्छा रिजल्ट करते हैं ऑब्वियसली ये तो होता है, ये बहुत कॉमन होता है। लेकिन मेरे को देखिए एक बहुत जेन्युइन पॉइंट है कि बेस्ट एक्सपीरियंस से मेरे को एक चीज़ में हमेशा बुरा लगता है कि देखिए हर कोई इंस्टीट्यूट, यहाँ पर असम में बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, बाहर से भी बहुत सारे ब्रांडेड इंस्टीट्यूट्स आए हैं। देखिए भेड़ बकरियों के जैसे जाते हैं, जैसे मान लीजिए 2000 स्टूडेंट्स हो जाए, 3000 स्टूडेंट्स हो जाए, उसमें से सिलेक्शन का रेट परसेंटेज बहुत कम होता है। तो हमारे में जो सिलेक्शन रेट है इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग सिलेक्शन रेट, प्लस बोर्ड वगैरह में भी हम लोग का रिजल्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो मेरे को ये ख़राब लगता है कि जो सक्सेसफुल हो गए तो वो ठीक है, जो थोड़ा कम रह गए, आई फील द पेन कि मे बी दैट कैंडिडेट कुड नॉट क्रैक द एग्जाम, बट उसका पेन मुझे, दैट्स व्हाई आई डोंट सेलिब्रेट सक्सेस। रीज़न इज दैट सक्सेसफुल के लिए मैं क्यों सक्सेस मतलब सेलिब्रेट करूँ? 100% जिस दिन सक्सेसफुल होगा तभी तो हम लोग बोल पाएंगे हाँ कुछ किया है इस बार। क्योंकि देखिए इट्स नॉट पॉसिबल ऑल्सो, बहुत लोग ये बोलेंगे 100% सक्सेस वगैरह होता है, हम लोग ये इस चीज़ पर विश्वास नहीं करते बिकॉज इट्स नॉट लॉजिकली पॉसिबल एंड प्रैक्टिकली ऑल्सो नॉट पॉसिबल। बट ब्रेन सेट एंड थिंकिंग इज दैट आई डोंट सेलिब्रेट सक्सेस, ओनली रीजन इज दैट कुछ बच्चे जो अनसक्सेसफुल हो गए उनके लिए बुरा लगता है। तो दैट्स अ वेरी थिंग विच हर्ट्स मी, बट होता है, एवरी स्टूडेंट गेट्स इनटू अ गुड पैटर्न। ये नेसेसरी नहीं है कि मेडिकल, इंजीनियरिंग या लॉ या आपका सीए का एग्जाम, सीपीटी एग्जाम क्रैक करके कोई भी आगे बढ़ जाए, बट इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी हैव मेंटेन दिस कि मेजॉरिटी स्टूडेंट्स गेट सिलेक्टेड फ्रॉम आवर इंस्टीट्यूट, यही मेंटेन किया है। आप स्टूडेंट से क्या बोलना चाहेंगे जो मतलब रिजल्ट के बाद जो डिप्रेशन में आ जाते हैं या थोड़ा सा डिप्रेस्ड हो जाते हैं, मोटिवेशन उनका थोड़ा सा लेवल कम हो जाता है, तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? उन्हें क्या एक मैसेज देना चाहेंगे? देखिए एक चीज़ ऑलवेज आई टेल माई स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को भी बोलना चाहता हूँ व्यतिक्रम के इस माध्यम से, मैडम के साथ जो आज डिस्कशन कर रहे हैं, कि देखिए when I started as a teacher, I did not expect myself to be here. लाइफ में हज़ारों यू टर्न आएंगे और वो यू टर्न्स ही आपको सही जगह पर सही रास्ते पे लेके आते हैं। इफ़ यू आर नॉट मूविंग अवे फ्रॉम योर डेस्टिनेशन देन यू आर गोइंग इन द करेक्ट वे। हर चीज़ में आपको वो एंट्रेंस एग्ज़ाम हो या बोर्ड में 95-90% मिले, वो इम्पॉर्टेंट नहीं है। देखिए देयर विल बी मैनी पीपल हु गिव यू एग्जाम्पल्स कि इसने ये मेहनत किया इसलिए दैट पर्सन इज सक्सेसफुल, या किसी लोग आपको ये भी मोटिवेट करेंगे कि देखिए फेसबुक का जो ओनर है वो इतना बड़ा पढ़ाया नहीं है। यू कैन गिव 2 एग्जाम्पल्स, लाइक इलॉन मस्क इज़ अ सेल्फ ट्रेनर, वो खुद कष्ट करके इतना आगे बढ़े। और अगर आप ज़करबर्ग को देखो तो आइडिया लगा के, सो डेफिनेटली व्हाट हैपेंस इज दैट नेवर एवर गिव अप योर स्पिरिट। मैंने आज तक हार नहीं माना, इट्स नॉट पॉसिबल। मेरे लिए आज तक एक चीज़ मैंने मतलब मेंटेन किया है, आई कैनॉट लूज, आई कैनॉट अफोर्ड टू लूज, क्योंकि हारना मुझे, आई डोंट नो द डेफिनेशन ऑफ लूजिंग, एंड इफ़ यू आर लूजिंग यू कैन सी देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन लूजिंग एंड डिफीटेड। अगर आप हार चुके हो, एक बार हारोगे, 2 बार हारोगे, डोंट गेट डिफीटेड। अगर डिफीट हो जाए ना तब खराब होती है, देन यू विल गेट डिप्रेस्ड। डोंट थिंक ऑफ डिप्रेशन। एक बार नहीं हुआ दूसरा बार करो, दूसरा बार नहीं हुआ तीसरा बार करो। यू नो थॉमस अल्वा एडिसन हज़ारों तरीके के बाद ही इलेक्ट्रिक बल्ब बनाया था। सो आई थिंक ट्राई मोर, ट्राई एनी टाइम ताकि आप सक्सेसफुल हो, एंड ऑलवेज ट्राई टू बी नंबर 2 इन योर लाइफ। नंबर 1 मत बनो, नंबर 1 के पीछे सब कोई भाग जाता है। नंबर 2 साइलेंट सक्सेसफुल पर्सन होता है, बिकॉज कोई इसका इतना नाम तो नहीं लेता, लेकिन नंबर 1 को ये पता है कि थोड़े के लिए बच गया मैं। सो दैट्स थिंग।
That's what my expression is. अभिषेक जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। मैं जानती हूँ कि हमारे दर्शक भी आपसे आज बहुत इंस्पायर हुए होंगे। Thank you. हमारे शो में आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you. धन्यवाद दर्शकों।